केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको सारी खदानें दी जाती हैं, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये तो आपकी संपत्ति है जो दी जा रही है। हम कहते हैं कि सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको सत्ता मिलनी चाहिए। जो जनता की संपत्ति है वो योजनाओं द्वारा जनता के लिए कार्य करके, विकास करवा के जनता के हाथों में वापस जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं उठा के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज में तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि देश में 5 राज्यों में चुनाव का माहौल जो है वो बन चुका है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की वहां सरकार है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपना भाषण दिया, यानी कि जनसभा की, जिसमें प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। आपको बता दें कि इस भाषण के दौरान प्रियंका गांधी लगातार जो है वो मोदी सरकार पर हमले बोलते हुए नजर आई। जैसा कि हर बार होता है वैसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार अलग क्या था? इस बार अलग ये था कि सबसे पहले प्रियंका गांधी ने जनता से पूछा कि आपके सामने 2 पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपको पहले इस स्थिति से अवगत करा दूं कि आप अभी कहां खड़े हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको बीजेपी के साथ जाना है या फिर कांग्रेस के साथ। और जब वो स्थिति अवगत कराने लगी जनता के बीच, तब वो एक के बाद एक अपनी जो है जितनी भी स्कीम्स, जितनी जो एक के बाद एक सुविधाएं छत्तीसगढ़ में दी गई हैं, उसको लेकर बात करने लगी। किसानों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोटी कपड़ा मकान को लेकर और बाकी युवाओं के रोजगार को लेकर और बाकी सभी चीजों को लेकर वो अपनी जो एक तरीके से कामयाबी है वो गिनाने लगी। उसके बाद यहाँ पर साथ साथ ही बीजेपी की नाकामियां भी यहाँ पर गिनवाने लगी। एक अनोखा अंदाज इस बार प्रियंका गांधी का इस भाषण में दिखा, जिसमें वो ना कहकर भी बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आई। आपको बता दें साथ ही कहा, जहां हम पब्लिक का पैसा पब्लिक को लौटा रहे हैं, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो पब्लिक का पैसा कारोबारियों को दे रही है। कारोबारियों को दे रही है कि उठा के सब कुछ इनको दे दो। बेहद ही यहाँ पर जो भाषण दिया प्रियंका गांधी ने वो सुनने लायक था। तो चलिए एक बार आप भी सुनिए उनका भाषण। इसीलिए सबसे बड़ा काम क्या किया है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो देश की संपत्ति केंद्र की सरकार देश की जनता से छीनी जा रही है, वो प्रदेश की सरकार ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को वापस दी है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आप ही के जेब में गया है। ये योजनाएं जिनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे महंगाई को कम करने की योजना हो, चाहे महिलाओं के विकास की योजना हो, ये सब क्या है? इसके लिए पैसे कहां से मिलते हैं? ये सरकार के पैसे सरकार जनता को दे रही है। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं कि आप सिलेंडर को फिर से जब भरने जाएंगे आपको 500 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब है कि हम जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार के पास पड़ी है, उसमें से निकालकर आपको वापस पैसे दे रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको सारी खदानें दी जाती हैं, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये तो आपकी संपत्ति है जो दी जा रही है। आपको रोजगार मिलता था, वहां से आपके बच्चों का भविष्य बनता था, आपको पेंशन मिलता था। तो ये सब संपत्ति जो आपकी है, ये इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, कौड़ियों की दाम पे बेची जा रही है। और देश की जनता कुछ कर नहीं पा रही है, देखती जा रही है कि एक के बाद एक, चाहे बीएचईएल हो, एचएएल हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, एक के बाद एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है।
हम समानता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको सत्ता मिलनी चाहिए, जो जनता की संपत्ति है वो योजनाओं द्वारा जनता के लिए कार्य करके विकास करवा के जनता के हाथों में वापस जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं उठा के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दो, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जहां से रोजगार बनता है वो सब माध्यम इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो अब आगे भविष्य में क्या किया जाए? अगर आप सोच समझ के नहीं अपना वोट अपने विवेक से आप नहीं वोट देंगे तो आगे जाके छत्तीसगढ़ में यही नौबत आएगी। जितना काम सरकार ने किया है, आज जितने बड़े बड़े काम आपके लिए किए गए हैं वो सब ठप हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। आज आपके प्रदेश को देख के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात मॉडल से कहीं अच्छा है। वो तो दिखावे का मॉडल था, उसमें सब सुनहरा दिखता था, लेकिन हमने देख लिया है कि क्या हुआ। देश में इन्होंने यही मॉडल लागू किया, सारी संपत्ति उठा के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ाई, किसी को राहत नहीं दी। चाहे किसान हो महंगाई से जूझ रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम जूझ रहा है, परेशान है, चाहे युवा हो रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपके यहां जैसे मैंने कहा धान जो खरीदा जा रहा है सबसे ज्यादा 2640 रुपए का जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। आज लाखों किसानों को 23,000 करोड़ रुपए तक इनपुट सब्सिडी दी गई है। लाखों किसानों को का कर्ज माफ किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए तक कर्ज माफ किया गया है। बिजली बिल आधा किया, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिया गया। वन उपज के जरिए आपको आपकी आय बढ़ाई गई, मिलेट प्रोडक्शन के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। बस्तर जो हिंसा के लिए जाना जाता था आज अपने मिलेट के लिए जाना जा रहा है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जा रहा है। इतने सारे बड़े बड़े काम किए, क्या आप चाहते हैं कि ये सब काम रुक जाएं? क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो 22,000 घोषणाएं करे लेकिन एक काम न कर पाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है वो इसी तरह परेशान किया जाए जिस तरह पूरे देश भर में भाजपा की सरकारें किसानों को परेशान कर रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं लेकिन उन्हें रोजगारी न मिले, कोई संभावना ही ना हो कि अपना भविष्य बना पाएं जैसे तमाम भाजपा के प्रदेशों में है? या आप चाहते हैं कि इस तरह की सरकार आपके यहां चले जो आपके लिए दिन रात काम करे? आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां पे हैं और आगे आपको कहां चल के जाना है। अगर 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार आ जाए जो आपके हित में काम न करे तो नुकसान किस? देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपने इस भाषण में लगातार मोदी सरकार, अडानी, अंबानी और यहाँ पर मध्य प्रदेश का मॉडल लेकर पूरी तरह यहाँ पर बीजेपी को लताड़ा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ये भी कहती दिखाई दी कि मैं मध्य प्रदेश गई थी, जब वहां मैं किसानों की बात कर रही थी तो उधर किसानों के चेहरे उतरे हुए थे, और जब मैं यहाँ बात करती हूँ तो यहाँ किसानों के चेहरे खिले हुए रहते हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों का हाल भारतीय जनता पार्टी ने बुरा किया हुआ है। वहां मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों का हाल कितना ज्यादा अच्छा है, तो वहां भी लोग ये उम्मीद करने लगे कि काश हमारा भी हाल ऐसा होता। अब आपको बता दें कि साथ ही साथ वो ये भी कहती नजर आई कि गुजरात मॉडल का तो ऐसे ही नाम किया हुआ है, असलियत में अगर किसी को देखना है तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आकर देखें। लगातार आपको बता दें कि चुनावों के दौर में इस तरीके के भाषण जो है वो कांग्रेस के खेमे से सुनने को मिलते रहते हैं और वहीं बीजेपी के खेमे से भी। दरअसल आपको बता दें कि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा
विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और नतीजों को लेकर यहाँ पर सभी पार्टियां जो है वो अपनी इतनी पकड़ यहाँ पर बनाती नजर आ रही है कि मतदान वाला दिन जब आए तब भारी संख्या में उन्हीं को यहाँ पर जो मतदाता है वो मतदान करेंगे। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।